हर्ड इम्यूनिटी पर बटे वैज्ञानिक। किसी ने कहा हर्ड इम्यूनिटी से ठीक होगा कोरोना, तो किसी ने कहा वैक्सीन ही एकमात्र इलाज। WHO की राय भी अलग। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे कई देशों में लगातार संक्रमण और मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक विश्व में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 7,72,000 से ज्यादा हो गई है। वायरस की दहशत के बीच कुछ विशेषज्ञों ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीन के साथ साथ वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी को भी कारगर बताते रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी पर वैज्ञानिकों की राय। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर हालांकि वैज्ञानिकों की राय बंटी हुई है, लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का अनुमान रहा है कि 70% तक आबादी में वायरस की प्रतिरोधी क्षमता पैदा होने के बाद ही किसी क्षेत्र में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होगी। ये क्षमता टीकाकरण या संक्रमण से ठीक होने के बाद भी आ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 12 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की सीमा 50% या इससे भी कम हो सकती है। वहीं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि 43% लोगों के संक्रमित होने पर हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, यानी किसी आबादी में इतने लोग संक्रमित या रिकवर होने के बाद वायरस अनियंत्रित तरीके से नहीं फैलेगा। क्या कहना है WHO का? दुनिया में जारी कोरोना के कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि फिलहाल दुनिया में किसी देश में भी कोरोना संक्रमण के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न नहीं हुई है। वहीं WHO ने उन देशों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया जो कि कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर अपने यहाँ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने का दावा कर रहे थे। संगठन ने स्पष्ट कर दिया कि हालात अब भी बुरे हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं जहां हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होने जैसी स्थिति नजर आई हो। हालांकि WHO ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी विशेष तौर पर वैक्सीन के माध्यम से हासिल की जाती है। हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की बड़ी कीमत। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 43% आबादी का इम्यून होना पर्याप्त है। उनका कहना है कि अगर किसी समुदाय का 43% हिस्सा कोविड-19 महामारी से बीमार होकर ठीक हो जाए तो वहां कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन इस दौरान समुदाय के कई लोगों की मौत हो चुकी होगी और कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ चुका होगा, यानी हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई समुदाय हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर भी लेता है फिर भी उसे वायरस के प्रति बेपरवाह होने की आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि वायरस कभी भी जहां तहां फैल सकता है, भले ही उसके दोबारा प्रसार की गति बेहद धीमी रहे। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? अब हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें ये ना पता हो कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल हर्ड का अर्थ अंग्रेजी में झुंड होता है और हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल इम्यूनिटी की है, यानी जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें अपनी इम्यूनिटी को ही मजबूत रखना होगा। हर्ड इम्यूनिटी होने का मतलब है कि एक बड़े हिस्से या आमतौर पर 70 से 90% लोगों में किसी वायरस से लड़ने की ताकत को पैदा करना। ऐसे लोग बीमारी के लिए इम्यून हो जाते हैं। जैसे जैसे इम्यून वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे वायरस का खतरा कम होता जाएगा। इस वजह से वायरस के संक्रमण की जो चेन बनी है वो टूट जाएगी, यानी वो लोग भी बच सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।